तो अभी का क्वेश्चन है, यहाँ एक फिगर बना हुआ है, इसी फिगर के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस फिगर में कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी जो है एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। तो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है ओ के ऊपर। ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है। किसी भी ट्रेपीजियम का डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेगा पर्टिकुलर रेशियो में, और वो जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ये अभी हम लोग इसके पहले 2 क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें सीख चुके हैं कि किसी भी ट्रेपीजियम में उसका जो डायगोनल्स है एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में, इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को डायगोनल्स एक दूसरे को एक पर्टिकुलर रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को एक फिक्स्ड रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्योंकि डायगोनल है ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है, उसका डायगोनल्स ये दोनों है, तो उसका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम। उसके बाद बी डी एंड ए सी, बी डी एंड ए सी क्या है? डायगोनल्स है। Therefore ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3x -1, ओ सी का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 5x -3, बी ओ का भी वैल्यू दिया हुआ है 2x + 1, ओ डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 6x -5। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रिस क्रॉस हो जाएगा 2x + 1, ये उधर जाके गुना हो जाएगा 5x -3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18x² आएगा। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x आएगा। अब -1 से दोनों को करेंगे तो -6x आएगा। -1 -5 जब गुना होगा तो हो जाएगा +5। ये हो गया इस साइड। अब इस साइड 2x से दोनों में गुना करेंगे तो होगा 10x²। फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो +5x -3 होगा, ठीक है। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18x² -15 -6 हो गया -21x + 5 इक्वल टू 10x² -6x + 5x, तो -x हो गया -3 हो गया। फिर इधर ले आते हैं 18x² -10x² -21x + x, इधर सब उठा के ले आते हैं +5 + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8x² -20x + 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 4 कॉमन हो रहा है ना, 4 कॉमन हो रहा है इसमें।
तो आ जाएगा यहाँ पर 2x² 5x + 2 = 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 5x + 2 = 0। इधर 4 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या है, 2 × 2 4 हो गया, तो 2 × 2 4 हुआ, यानी 4 × 1 कर देंगे फैक्टराइजेशन इसका। 2x² - 4x - x लिख सकते हैं 5x के बदले, + 2 = 0। अब इस दोनों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिए तो यहाँ जो है x बचा, और यहाँ से -2 बचा। फिर यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे इस दोनों में, है ना। इस दोनों में -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा, = 0। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे क्या आएगा, आगे हो जाएगा हमारा, अब x - 2 कॉमन है, तो x - 2 कॉमन ले लिए। x - 2 यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा 2x, यहाँ x - 2 हटाएंगे तो बचेगा -1 = 0। तो अब क्या हो गया, x - 2 = 0 एंड 2x - 1 = 0। Therefore x = 2 हो जाएगा एंड x = 1/2 हो जाएगा। अब x का दो वैल्यू आ गया, है ना। x का दो वैल्यू आया, कौन सा वैल्यू सही होगा, कैसे पता करेंगे। दोनों ही x का वैल्यू, ये जो AO जो लेंथ दिया हुआ है साइड का, AO का, OC का, OD का, BO का, किसी एक में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, और जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा लेंथ, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो जिस वैल्यू से डिस्टेंस और लेंथ जो है पॉजिटिव आएगा, वही वैल्यू x का एक्सेप्टेबल होगा, वही सही होगा। ठीक है, इफ x = 2, देन सबसे पहला में ही कर देते हैं AO में 3x - 1, तो क्या होगा, 3 × 2 - 1 कितना आएगा, 3 × 2 = 5 आ गया। इफ x = ½ then AO = 3x - 1, तो हो जाएगा 3 × ½ - 1, ये कितना आएगा, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, ये आया हमारा 3/2 है ना, तो ये 1.5 हो गया और -1 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0.5 आया। अल्टीमेटली हमारा जो लेंथ आया कितना आया, 0.5 आया। ठीक है, तो 0.5 आया, लेकिन प्लस में आ रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 3x - 1, इससे तो पता नहीं चला, है ना। 3 × 2 = 6 -1 5 आया। ठीक है, अब हाफ जब डालते हैं 3/2 1.5 आया, -1, तो इससे पता नहीं चला। किसी दूसरे में देखते हैं, इसमें दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, तो चूँकि सारा वैल्यू सब में है जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी होगा। अब देखते हैं दूसरा, इफ x = 2 AO OC में देख लेते हैं, क्योंकि सारे में पॉजिटिव आना चाहिए तब सही होगा, है ना। तो OC = होता है 5x - 3, तो हो जाएगा 5 × 2 - 3 = 10 7 आता है। अगर x का वैल्यू ½ दें तो क्या होगा, तब OC का वैल्यू हो जाएगा 5 × ½
-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 -3, तो ये आ गया हमारा -0.5, यानी हाफ जो वैल्यू है वो किसी किसी में नेगेटिव लेंथ लाएगा। तो इसीलिए जो x इक्वल टू हाफ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एओ में तो हो गया था, ठीक है, लेकिन जब हम ओसी में x का वैल्यू और x का हाफ वैल्यू पुट किए तो ओसी का वैल्यू जब हम ओसी में जब x का वैल्यू 2 पुट किए तो हमको 7 आया, पॉजिटिव है लेंथ। लेकिन जब x का वैल्यू हाफ पुट किए तो हमको ओसी का वैल्यू आया -0.5। तो कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये तो साइड लेंथ निकाल रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना हाफ एक्सेप्टेबल नहीं है, x का वैल्यू हाफ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा। 0.5 नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 होगा। x वैल्यू सी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जितना भी लेंथ दिया हुआ है सब में x का वैल्यू पुट करेंगे, और अगर किसी एक लेंथ में भी अगर नेगेटिव लेंथ दिख रहा है तो वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जैसे अभी एओ में बिठाए x का वैल्यू दोनों, वो भी बिठाए और आप भी बिठाए, उससे हमको जो है वो जो है एओ का वैल्यू दोनों ही हालत में पॉजिटिव आया, तो मतलब एक्सेप्टेबल हो गया दोनों। लेकिन फिर जब उसी x का वैल्यू को जब हम ओसी में बिठाए तो जब x का वैल्यू 2 दिए तब तो पॉजिटिव आया, लेकिन जब x का वैल्यू हाफ दिए तो हमको नेगेटिव आ गया, -0.5 आ गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं संभव है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए x का वो वैल्यू जिससे लेंथ नेगेटिव आता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो x का वैल्यू वही वैल्यू एक्सेप्टेबल है जिससे लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है। तो x का वैल्यू जो है 2 जब लेते हैं तो लेंथ हमारा पॉजिटिव आता है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। इसीलिए जो फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो ये समझने की बात है, अच्छे से समझ लेंगे। हम लोग जो है मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमको? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसको कहता है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है ड्राइंग बनाए हैं। जैसे ये ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ले लिए। इस ट्रायंगल में हम 2 मिड पॉइंट लेंगे, है ना। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जॉइनिंग द मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट यहाँ लिए हैं, है ना। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है ए बी का और ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है? वो लाइन के बीच में, मतलब उसको 2 बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा गया है, उसको 2 बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिया गया है। मिड पॉइंट उसी को बोलते हैं ना। मिड पॉइंट किसी का क्या होगा? मतलब एग्जैक्टली बीच में है, मतलब वो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो इस लाइन को इक्वल बांट दिया। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं AD को, तो ये भी x हो जाएगा। उसी तरह से ये मिड पॉइंट है AC का, तो अगर हम AE को y मान लेते हैं तो EC भी y ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो कहता है कि जो दोनों लाइन पर मिड पॉइंट है, उस दोनों मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक लाइन डेवलप होगा। तो ये लाइन डेवलप हो गया यहाँ पर DE। बोलता है जो लाइन डेवलप हुआ, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो एक लाइन डेवलप हुआ, लाइन सेगमेंट डेवलप हुआ, वो तीसरा साइड यहाँ BC है उसके पैरेलल होगा। यही प्रूफ करना है, ये इसके पैरेलल होगा, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। पैरेलल ये दोनों कब होगा? जब ये और ये इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो BC के
पैरेलल है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू D, देयरफॉर AD इक्वल टू DB इक्वल टू X। ठीक है, मान लिए, है ना, एज्यूम कर लिए, है ना। उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ AC DB, मिड पॉइंट ऑफ AC जो है, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, E। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू क्या है, E। ठीक है, देयरफॉर AE इक्वल टू EC। मिड पॉइंट ऑफ AB कौन है, D। मिड पॉइंट ऑफ AC कौन है, E। तो ये हो गया A इक्वल टू EC, इसको हम लोगों ने मान लिया Y। ठीक है, अज्यूम कर लिए। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB निकालेंगे। कितना आया ये, X अपॉन X इक्वल टू 1:1 आया। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। एंड AE अपॉन EC इक्वल टू क्या होगा, Y अपॉन Y, दोनों Y हम मान चुके हैं, तो क्या होगा 1/1 इक्वल टू 1। thus AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हो गया ना, AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। thus DE इज पैरेलल टू BC। यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। यही है मिड पॉइंट थ्योरम, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ लिए और हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।